जी। तो दृष्काण कुंडली का निर्माण कैसे होता है विषय में बहुत सरल है ये भी। अर्थात एक राशि का 3 भाग को दृष्काण कहते हैं। म्यूट कर ले गुरुदत्त व्यास जी, म्यूट कर लें। तो राशि त्रिभाग दृष्टान त्रिंशदिताः, अर्थात राशि का तृतीयांश दृष्काण कहलाता है। अर्थात एक राशि में 30 अंश होती है, हमने पढ़ा था, ठीक है। अब इस में 10-10 अंश का 3 दृष्टान होता है। अंशुमान अंशु तिवारी जी म्यूट कर ले। तो हम जानने के लिए प्रयास करेंगे। तो परिवृत्ति त्रयम तेषां मेषा देहे क्रमशो भवेत् स्वपंच नवमानां च राशीनां क्रमशश्चते नारदागस्त्य दुर्वासा दृष्काणाश्चरादिषु। अर्थात ये जो राशि है, एक राशि में जो 30 अंश होती है, उस 30 अंश को 3-3 दृष्टान होते हैं। 10 अंश का 0 अंश से लेकर के 10 अंश तक प्रथम दृष्टान, फिर 10 अंश से लेकर के 20 अंश तक दूसरा दृष्टान, और 20 अंश से 1 कला से लेकर के 30 अंश तक तृतीय दृष्टान। 10 0 से 10 तक प्रथम दृष्टान, और 10 अंश 1 कला से लेकर के 20 अंश के बीच में कोई ग्रह बैठा हो द्वितीय दृष्टान, और 20 अंश 1 कला से लेकर के 30 अंश तक तृतीय दृष्टान। अर्थात एक राशि में 30 है, 10 अंश का 3 भाग को 3 दृष्टान होते हैं। प्रथम दृष्टान, द्वितीय दृष्टान और तृतीय दृष्टान। अब यहाँ हिंदी में लिखा है राशि का तृतीयांश दृष्काण कहलाता है। अर्थात एक राशि में जो 30 अंश है उनको 3 भाग को करने को दृष्काण कहलाता है। अर्थात एक राशि में 10-10 अंश के 3 दृष्काण होते हैं। आरंभ 0 अंश से लेकर के 10 अंश तक प्रथम दृष्काण, और 10 अंश से एक भी कला अगर आगे जाए, एक कला चाहे एक भी कला, तो उससे लेकर के 20 अंश तक द्वितीय दृष्टान, और अंश के बाद एक विकलातीत होता है तो उससे लेकर के 30 अंश तक तृतीय दृष्टान होता है। अतः एक राशि में 3 दृष्टान होते हैं। एक राशि को 3 भाग को दृष्टान कहते हैं। तो 12 राशियों में 36 दृष्टान होते हैं। 12 गुणा करेंगे 36 होगा। टोटल 12 राशियों का 36 दृष्टान होते हैं। आपको पूछा जाएगा एक राशि में कितने दृष्टान होते हैं, आप कहेंगे 3 दृष्टान होते हैं। 10-10 अंश का दृष्टान होते हैं। म्यूट कर लीजिए। तो 12 राशि का दृष्टान होता है, इस हम समझते हैं। अर्थात दृष्टान 10 तृतीय दृष्टान होता है। अर्थात 12 राशियों में दृष्टान 36 होंगे। अब इसमें ध्यान देकर के सुनने वाली बात क्या है, प्रथम दृष्टान राशि का ही होता, प्रथम राशि का ही होता है, और द्वितीय दृष्टान उस राशि से 5वें दृष्टान होगा 0 से 10 अंक के बीच में ग्रह उसी का दृष्टान, और 10 अंश एक कला से 20 अंश के बीच में बैठा होगा तो पहले राशि से गिनने पर 5 नंबर की राशि का दृष्टान होगा, द्वितीय दृष्टान। और 20 अंश एक कला से लेकर के 30 अंश के बीच में कोई ग्रह बैठा होगा तो ये तृतीय दृष्टान अपने 9 नंबर के 10 अंश कोई ग्रह बैठा होगा तो पहला ही उसी राशि का दृष्टान होगा। अंश से लेकर के 20 अंश के बीच में बैठा होगा तो उस राशि से गिनने पर 5 नंबर की राशि का होगा, और 20 अंश एक कला से लेकर के 30 अंश के बीच में बैठा होगा तो उससे 9 नंबर की राशि का दृष्टान होगा। अब ये उदाहरण के तौर पर यहाँ हम देखेंगे तो सबको सरलता पूर्वक समझ में आएगा। अब इसके जो उदाहरण है, अब इसमें चर राशि
और स्थिर राशि का अधिपति जो दृष्टांत के अधिपति होंगे वो अगस्त्य ऋषि होंगे स्वामी, और द्विस्वभाव राशि के जो अधिपति होंगे वो दुर्वासा होंगे। तो हमने स्थिर और द्विस्वभाव राशि को जानने का तरीका क्या था? एक नंबर मेष राशि चर अर्थात चलायमान, एक में ये क्योंकि चर स्थिर द्विस्वभाव तीन तीन राशि होने के कारण में तीन जोड़ेंगे तो 4 नंबर की कर्कट राशि, ये भी चर राशि होगी। 4 में 3 जोड़ेंगे 7 नंबर तुला राशि, ये भी चर राशि। 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 नंबर की ये राशि। एक मेष राशि, 4 कर्कट राशि, 7 तुला, 10 नंबर की मकर राशि। ये चर राशि का मतलब स्वामी कौन है? दृष्टांत के क्रमशः अर्थात नारद हैं। और 2 नंबर अर्थात स्थिर राशि 2 वृष राशि, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 नंबर सिंह राशि, वो भी स्थिर राशि। 5 में 3 जोड़ेंगे 8 वृश्चिक राशि, ये भी स्थिर राशि, और 8 में 3 जोड़ेंगे 11। ये जो स्थिर राशि के जो दृष्टांत के जो ऋषि हैं वो अगस्त्य ऋषि हैं, ठीक है। अब द्विस्वभाव राशि चर और स्थिर दोनों स्वभावों युक्त जो राशि है, 3 नंबर मिथुन राशि, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 कन्या राशि, 6 में 3 जोड़ेंगे 9 धनु राशि, और 9 में 3 जोड़ेंगे 12 मीन राशि। ये जो द्विस्वभाव राशि है, इन राशियों के कौन है? दुर्वासा है। नारद है चर राशि के, स्थिर राशि के अगस्त्य हैं, और द्विस्वभाव राशि के दुर्वासा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? गुरुजी एक बार फिर से बता दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज काफी कट रही थी तो कुछ समझ में नहीं आया अच्छे से। प्रथम दृष्टांत चर राशि के दृष्टांत का अधिपतियां देखिए। चर स्थिर द्विस्वभाव राशियों के दृष्टानाधिपति क्रमशः नारद चर राशियों के अधिपति हैं, स्थिर राशि के अधिपति अगस्त्य हैं, और द्विस्वभाव राशि के अधिपति दुर्वासा हैं। बस इतना ही है, हिंदी पढ़ेंगे समझ में आए। अब इसमें दृष्टान अधिपति को जानने के लिए देखिए, दृष्टान चक्र कहाँ खो गया? वो गुरुजी समझ में नहीं आया कि जिस राशि में बैठे हैं उसका 5वीं राशि जाएंगे या 3वीं, वो जगह जी से एक जी, बार अभी समझा, अभी दोबारा चार समझाऊंगा। स्थिर द्विस्वभाव राशि हैं। अभी ये रुकिए रुकिए, चलिए दोबारा मैं स्क्रीन शेयर करके समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। अब ये जो है जैसे कि ये, अब ये कोई भी राशि अगर मेष राशि पर ग्रह बैठे हैं, मान लीजिए 0 अंश से लेकर के 10 अंश के बीच में बैठा है, ठीक है। मान लीजिए सूर्य ग्रह राशि पर 0 से 10 पर बैठा है, दृष्टांत किसका होगा? मेष राशि में उसी राशि का होगा, अर्थात मेष राशि का होगा। समझ में आया कि नहीं आया? पहला दृष्टांत अधिपति, तो मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल है, मंगल, ठीक है। और ये मेष राशि चर राशि है, जो चर राशि के देवता जो नारद हैं, ठीक है। चर राशि के कौन है? नारद हैं, नारद, ठीक है। अब इसी मेष राशि पर अगर ग्रह 10 अंश कल से लेकर के 20 अंश के बीच में बैठा होगा, तो इसका दृष्टांत का राशि का स्वामी कौन होगा? तो उससे मेष से 5 नंबर की राशि, तो 5 नंबर की राशि कौन है? सिंह राशि। तो सिंह राशि पर जानना चाहिए। और 20 अंश एक कला से लेकर के 30 अंश के बीच में बैठा होगा, तो तृतीय अर्थात 9 नंबर की राशि होगी, पहली, 5वीं और 9वीं। इतना ही ध्यान रखना है हमेशा। 0 अंश से करके कोई ग्रह 0 अंश से लेकर के 10 अंश के बीच में बैठा होगा, राशि का पहला अधिकरण होगा, ठीक। और
10 अंश कला से लेकर के 20 अंश के बीच में बैठा होगा तो उससे 5 नंबर की राशि में होगा। ठीक है। और आपका 20 अंश एक कला से लेकर के 30 अंश के बीच में बैठा होगा तो उससे 9 नंबर की राशि होगी। अब यहाँ इतना ही आप समझ लीजिए। यहाँ देखिए, मेष राशि का पहला दृष्टांत किसका होगा? मेष राशि का ही होगा। 1 नंबर संख्या जो लिख दिया है यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे। आप दूसरा अगर धन से 1 कला 20 होगा तो उस राशि पर, और 20 अंश 1 कला से लेकर के 30 अंश के बीच में अगर बैठा होगा तो उससे 9 नंबर की राशि का दृष्टांत माना जाएगा। ठीक है, धनु राशि। ठीक है। गुरुजी पहला इसमें ऐसा है कि 5 गुरुजी इसमें ऐसा है कि जैसे 1 में 4 जोड़ा तो 5 हो गए, 5 में 4 जोड़ा तो 9 हो गए। तो वो ये सूत्र मेष मैं राशि का बताऊं। पहला दृष्टांत हो गया। हाँ, जी गुरुजी। अब देखिए, ये आप इतना ही समझ लीजिए। अब ये आपको ध्यान लगाना है कि एक राशि में जो 30 अंश है वो 30 अंश को 3 भाग 10-10 अंश का पहला दृष्टांत उसी का होगा। 10 अंश से अधिक 20 अंश के बीच में बैठा होगा तो उससे 5 नंबर की उसमें होगा। ठीक है। और 20 अंश से अधिक 30 अंश के बीच में बैठा होगा तो उससे 9 नंबर की राशि का दृष्टांत होगा। दृष्टांत में होगा ग्रह। समझ में आया कि नहीं स्पष्ट? अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है। अब उदाहरण के तौर पर देखते हैं। अब देखिए, यहाँ लिख दिया है एक उदाहरण लिख दिया है। लग्न कुंडली 4 नंबर कर्कट राशि का भोग करके सिंह राशि पर 23 अंश 25 कला 27 विकला, अर्थात सिंह राशि पर 23 अंश 25 कला और 27 विकला है। अब यह लग्न सिंह राशि के तृतीय दृष्टांत मेष राशि की हुई। ठीक है। अब ये जो है सिंह राशि का तृतीय दृष्टांत में सिंह राशि का तृतीय दृष्टांत हुआ, क्योंकि 23 अंश जो है 23 अंश जो है वो तृतीय दृष्टांत में आता है, क्योंकि 20 अंश से लेकर के 30 अंश तक ये तृतीय दृष्टांत है। ठीक है। तो सिंह राशि का पहला दृष्टांत सिंह राशि का, तो तृतीय राशि से गिनने पर 9 नंबर की राशि कौन सी होगी? तो सिंह राशि से गिनने पर 5 में हम क्या करेंगे? 8 प्लस करेंगे, क्योंकि 5 नंबर राशि 1 है, उसको तो वो तो जुड़ा ही है पहले से। तो कितना होगा? 8 + 13 हो जाएगा, अर्थात 13 का तात्पर्य 12 का तात्पर्य मीन राशि, 13 का तात्पर्य एक मेष राशि। या आप ऐसे समझ लीजिए, सिंह राशि से गिनने पर, अब ये सिंह राशि का तृतीय दृष्टांत कुंडली जो बना हुआ है, ये वो बता रहे हैं सिंह राशि का 4 राशि भोग करके 4 राशि भोग करके सिंह राशि का 23 अंश भोग कर रहा है। 23 अंश 25 कला और 27 विकला है। तो 20 अंश एक कला से लेकर के 30 अंश तृतीय दृष्टांत हुआ। तो ये सिंह राशि का तृतीय दृष्टांत में हुआ। तो उसी राशि का होगा। अब ये सिंह राशि का अगर 0 से 10 अंश के बीच में होता तो ये लग्न सिंह राशि का ही होता। तो द्वितीय 10 अंश एक कला से लेकर के होगा तो सिंह राशि से 5वीं राशि धनु राशि का होता। तो सिंह राशि से तो ये तृतीय दृष्टांत में हुआ। तो अब सिंह राशि से गिनेंगे हम। सिंह राशि 1, कन्या 2, तुला 3, वृश्चिक 4, धनु 5, फिर धनु के 5 के बाद मकर 6, 10 लिख दिया,
कहाँ गए? मकर 6 और मकर के बाद कुंभ 7 और मीन 8 और मेष, समझ में आया कि नहीं आया? लग्न कुंडली बनेगा, मेष राशि का लग्न हुआ। समझ आवाज में बहुत आया कट कि रही है नहीं आया? गुरुजी आज आवाज बहुत कट रही है। आवाज आने दे गुरुजी से। जी गुरुजी कुछ समझ में नहीं आ दूसरे रहा से लाइन जुड़ से ना। गुरुदेव कल से रुकिए प्रॉब्लम आ रहा रुकिए, है ये आवाज कटने का बहुत ज्यादा। अभी अभी सुनाई दे रहा है सभी को? जी गुरुजी। जी नहीं, गुरुजी। वैसे सुनाई दे रहा है, बीच बीच में कट रहा है। जी जी। अर्थात एक राशि में जो होता है, पहला जो 0, एक राशि में जो 30 अंश होता है, इसको 3 भाग करना है। इतना कट रहा है गुरुजी कि कुछ कटने स्पष्ट ही लग नहीं हो गया। रहा है। अभी 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 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, आवाज तो बिल्कुल ही एकदम बीच बीच में एकदम चली जा रही है। यहाँ का समस्या है ना, कहाँ का थोड़ा बहुत समझ समस्या? में आता गुरुजी, बीच में कट जाती है। अभी अभी सुनाई दे रहा है सभी को? गुरुजी आवाज आपकी सुनाई दे रही है, लेकिन आप जो बोलते हैं बीच में कट जाती है, तो पूरी लाइन स्पष्ट समझ नहीं आती है कि आप क्या बता रही हैं। रुकिए रुकिए, तो चलिए, अगर दोबारा अगर कटता है तो देखते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे, दोबारा फिर पढ़ाएंगे, चिंता मत करिए। आज इधर जो है ना बरसात होने के कारण समस्या है। चलिए दोबारा दोबारा ये सरलता पूर्वक हम समझते हैं। अब आपको मैं स्पष्ट तौर पर बताऊं, मेरा जो कुंडली है दृष्टांत कुंडली, अब मान लीजिए ये ग्रह जैसे कि मेष राशि पर 0 अंश से लेकर के 10 अंश कर तक बैठा है, तो होरा कुंडली जो लग्न कुंडली होगा वो मेष ही राशि का होगा। ठीक है। अब अगर वो 10 अंश एक कला से लेकर के 20 अंश के बीच में अगर बैठा होगा तो द्वितीय दृष्टांत हुआ। तो द्वितीय दृष्टांत जो होता है उस राशि से पंचम राशि का होता है। तो मेष राशि से गिनने पर पंचम राशि हुआ सिंह राशि। और तृतीय दृष्टांत जो होता है 20 अंश एक कला से लेकर के 30 अंश तक, तो वो लग्न जो होता होगा वो उस राशि से 9 नंबर की राशि, अगर मेष राशि से गिनने पर तृतीय दृष्टांत धनु राशि हुआ। तो मेष राशि का अधिपति मंगल हुआ, अपने से 5 नंबर की राशि जो है वो सिंह राशि का अधिपति सूर्य हुआ, और 9 नंबर की धनु राशि का अधिपति देवगुरु बृहस्पति हुआ। अब ये उदाहरण के तौर पर हम जानते हैं, एक कुंडली लेते हैं। अब जानने के लिए प्रयास करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये लग्न कुंडली है 7 नंबर तुला राशि की, तो तुला राशि का लग्न मान कितना है? 22 अंश 6 कला और 42 विकला है। तो ये आपका तृतीय दृष्टांत में हुआ, ये तृतीय दृष्टांत में हुआ। तो होरा कुंडली का जो लग्न होगा वो किसका होगा? तो हम तुला राशि से गिनने पर 9 नंबर की राशि। अब तुला 7 नंबर की राशि है, 7 में से गिनने पर 9 नंबर की राशि कौन सी होगी ये हमें जानना है। तो इसका जानने का सरल सूत्र क्या है? 7 में अब पहला दृष्टांत होगा तो उसी राशि का होगा, दूसरा दृष्टांत जानना है तो उसी राशि में 4 जोड़ दीजिए, और 9 नंबर की दृष्टांत जानना है तो उसमें 8 जोड़ दीजिए। 4 इसलिए जोड़ रहे हैं 5, क्योंकि उस राशि को तो हम जब गिनेंगे 4 में जोड़ेंगे तो वो राशि एक यहाँ ऑटोमेटिक जुड़ जाता है।
अगर यहाँ 5 जोड़ेंगे तो 6 नंबर राशि होगी, क्योंकि गिनने पर जिस राशि से गिनना है उसी राशि को 1 मान करके गिनना चाहिए। तो ये तुला राशि हुआ पहला 1 नंबर, ये है ही ये। तो ये तृतीय दृष्टांत में होने के कारण उससे प्रथम दृष्टांत में उसी राशि का होगा, दूसरा दृष्टांत उससे पंचम राशि का होगा, और तीसरा दृष्टांत में होगा तो उस राशि से 9 नंबर की राशि होगा। तो इसको याद करने का सरल ट्रिक है कि दूसरा दृष्टांत में होगा अगर, तो उसमें 4 जोड़ दीजिए 7 में, अगर तीसरा दृष्टांत में होगा तो 8 जोड़ दीजिए, क्योंकि एक तो स्वतः ही उसमें जोड़ने से जुड़ जाता है, इसलिए एक जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, एक घटा। अब इसमें 9 नंबर की दृष्टांत है, तो 7 में हम प्लस कर देंगे 9, तो 7 में प्लस 9 करने से कितना निकलेगा, अर्थात 16 निकलेगा। तो 16 का तात्पर्य कितने नंबर का राशि है, क्योंकि राशि तो 12 ही होती है, तो 12 हो गई। से जब 13 होगा तो 1, 14 होगा तो 2, फिर 15 होगा तो 3, 16 होगा तो 4। तो होरा कुंडली का जो लग्न कुंडली हुआ कितना नंबर का हुआ, कर्कट लग्न का हुआ। तो समझ में 83 हाँ जी, हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया? जी गुरुजी। अब ये मान लीजिए गुरुजी आवाज ही नहीं आ रही, समझ में कहाँ से आएगा? जी, चिंता ना करें, दोबारा पढ़ाएंगे, कोई इतने घबराइए मत, गुरुदेव ठीक है? एक उदाहरण और दे दीजिए तब स्पष्ट समझ में आएगा। और समझाऊंगा, उदाहरण आज उदाहरण ही मैं समझाऊंगा आप लोगों को, चिंता ना करें। अब ये होरा कुंडली जो है 7 नंबर की है, हम चेक करते हैं जो दृष्टांत कुंडली में कर्कट लग्न अभी हम लोगों का निकला था, तो इस कुंडली में कर्कट लग्न निकलता है कि नहीं निकलता है, चेक करेंगे, ठीक है? ये आपको बताने के लिए। अभी 16 वर्ग कुंडली है, इसमें निकालेंगे दृष्टांत कुंडली। कहाँ गया? गुरुजी दशकान कुंडली का मतलब क्या होता है? दृष्टांत कुंडली से भाई बहनों का विचार किया जाता है, और दृष्टांत कुंडली के माध्यम से जो होता है, दृष्टांत कुंडली के माध्यम से क्या क्या विचार किया जाता है, ग्रहों की महादशा जो होता है ना, कब उसको फल देता है। प्रथम दृष्टांत में होगा तो दशा के प्रारंभ में फल देगा, और मध्य दृष्टांत में होगा तो बीच में फल देगा, और तृतीय दृष्टांत में होगा तो ग्रह की महादशा में अंतिम में फल देगा। जी गुरुजी। तो वो फल कथन में वो आता है। गुरुजी अब ये सब यह लग्न कुंडली से भी पता चल सकता है ना? हाँ, ये देखने से मालूम चल जाएगा ग्रह कौन से दृष्टांत में है। प्रथम में, अब मान लीजिए दूसरा कुंडली कोई ले लेते हैं, ठीक है? अब जैसे कि मान लीजिए ये मेष राशि का लग्न कुंडली है। अब ये दृष्टांत कुंडली में जो होगा वो कौन सा लग्न होगा, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे मेष राशि का लग्न मान कितना है, अर्थात यहाँ अंश दिया है 4 अंश 36 कला 4 विकला दिया है, तो मेष राशि का प्रथम दृष्टांत में ही है, तो उस राशि का ही पहला दृष्टांत जो होगा 0 से 10 अंश के बीच में बैठेगा, तो प्रथम दृष्टांत उसी राशि का होगा, अर्थात मेष होगा, ठीक है? और अब ये हम करेंगे तो ये प्रथम दृष्टांत कुंडली भी इस लग्न की ही होगी। गुरुजी आवाज नहीं आ रही साहब। आज क्या हो रहा है पता नहीं। अब ये देखेंगे दृष्टांत कुंडली भी मेष लग्न की ही हो है यहाँ पर, ठीक है? जी समझ में आया? गुरुजी। आ रहा है गुरुजी। जी जी। अब यहाँ अन्य ग्रहों को जानने के लिए अन्य ग्रह का भी वही फॉर्मूला है। अब जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ मंगल जो है मिथुन राशि पर 21 अंश पर स्थित है, मिथुन राशि पर, तो मिथुन राशि पर 0 अंश से लेकर के 10 अंश तक होगा, तो मिथुन राशि का ही दृष्टांत होता है। अब 10 अंश एक कला से लेकर के 20 अंश के बीच में होता है, तो उस राशि से पंचम राशि,
तो 3 नंबर मिथुन राशि है। 3 में आपको क्या करना है, 5 निकालना है तो 4 को प्लस करना है, क्योंकि 5 इसलिए प्लस नहीं करना है, 3 में तो 1 प्लस होगा ही होगा, क्योंकि 3 से ही गिना जाएगा। तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, अर्थात 7 होगा। तो 7वां राशि का दृष्टांत होता। तो 5वीं राशि ही हो रहा है। तो ये तृतीय दृष्टांत में, तो तृतीय दृष्टांत अर्थात 9 नंबर की 3 नंबर में 3 नंबर मिथुन राशि में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, अर्थात 3 में 8 जोड़ेंगे। 9 इसलिए नहीं जोड़ेंगे क्योंकि एक घटा करके जोड़ना है, क्योंकि 3 में एक तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो 8 में 3 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 होगा। तो ये दृष्टांत कुंडली जो बनेगा, तो दृष्टांत कुंडली में जो मंगल ग्रह या मिथुन राशि पर बैठा है, वो दृष्टांत कुंडली में 11 नंबर की कुंभ राशि में बैठा हुआ मिलेगा। अब यहाँ हम देखेंगे दृष्टांत कुंडली में, तो कुंभ राशि में बैठा हुआ मिलेगा। ये 11 नंबर की मंगल जो है कुंभ राशि में बैठा हुआ मिला, मिला कि नहीं मिला? ठीक है, ये चार्ट है, चार्ट में आप लोग देखेंगे तो सरलता पूर्वक आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये स्पष्ट देखिए, ये चार्ट बनाया है, समझ लेंगे ना, पढ़ेंगे। तो मेष राशि में कोई भी ग्रह 0 से 10 अंश बैठा होगा तो उसी राशि का दृष्टांत होगा, पहला दृष्टांत। अगर 10 अंश एक कला से लेकर के 20 अंश तक बैठा होगा तो उससे पंचम राशि अर्थात सिंह राशि का दृष्टांत। हाँ, 12 राशियों का इसी में बताया गया है। अब इससे अगर मेष राशि में कोई भी ग्रह 20 अंश एक कला से लेकर के 30 अंश के बीच में बैठा होगा तो उससे 9 नंबर की राशि, तो मेष से 9 नंबर की राशि धनु राशि हुआ, तो इसका अधिपति कौन हुआ, देवगुरु बृहस्पति, धनु राशि का मालिक। अब यहाँ वृष राशि का दिया हुआ है। अब 2 नंबर की वृष राशि में कोई भी ग्रह अगर 0 अंश से लेकर के 10 अंश तक बैठेगा तो पहला दृष्टांत जो होगा वो वृष राशि का ही होगा। अब मान लीजिए वृष राशि में कोई भी ग्रह 10 अंश एक कला से लेकर के 20 अंश से बैठा है, तो वृष राशि से पंचम राशि, तो वृष 2 नंबर की राशि है, 2 में 4 प्लस करेंगे, तो में 2 में 4 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 6 नंबर की राशि पंचम राशि होगी। इसको ट्रिक क्या है, जो 5 पंचम नंबर की राशि होगा तो पहली राशि उसी में जोड़ने के कारण हम 1 घटा करके जोड़ रहे हैं। जहां 9 नंबर की राशि होगी वहां 8 जोड़ेंगे, जहां 5 नंबर की राशि होंगे वहां 4 जोड़ेंगे, तो हमको राशि मालूम चल जाएगा। कोई भी ग्रह अगर वृष राशि पर 0 से 10 अंश के बीच में बैठा होगा तो होरा कुंडली में भी वो ग्रह वृष राशि में ही बिठा हुआ मिलेगा। अगर कोई ग्रह वृष राशि पर 10 अंश एक कला से लेकर के 20 अंश के बीच में बैठा तो दृष्टांत कुंडली में 2 नंबर की वृष राशि है, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 नंबर की कन्या राशि में बैठा हुआ मिलेगा। अगर वृष राशि में कोई भी ग्रह बैठा हो, एक कला से लेकर के 30 अंश के बीच में बैठा होगा तो आपका वो होरा कुंडली में वृष राशि से गिनने 9 नंबर की राशि, तो 2 नंबर की वृष राशि है, 2 में हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो, 2 में हम 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 नंबर की मकर राशि पर बैठा हुआ मिलेगा। अब यहाँ लिख दिया भी है। अब 3 नंबर मिथुन राशि का उदाहरण देखेंगे। ये वही सभी ग्रहों का उसी प्रकार उदाहरण है। कोई ग्रह मिथुन राशि पर बैठा है, मान लीजिए 0 अंश से लेकर के 10 अंश के बीच में, पहला होरा कुंडली में भी वो ग्रह मिथुन राशि पर ही बैठा हुआ मिलेगा। अगर वो मिथुन राशि में कोई भी ग्रह मान लीजिए 10 अंश एक कला से लेकर के 20 अंश से के बीच में बैठा होगा तो 3 नंबर मिथुन राशि, 3 में हम 4 जोड़ेंगे तो 7 नंबर की तुला राशि में बैठा हुआ मिलेगा। अब मान लीजिए मिथुन राशि पर लग्न कुंडली में कोई भी ग्रह
20 अंश से लेकर के 20 अंश एक कला से लेकर के 30 अंश के बीच में बैठा होगा। तो मिथुन राशि से तृतीय दृष्टांत होने के कारण मिथुन राशि 3 नंबर से गिनने पर 9 नंबर की राशि, अर्थात 3 में हम 8 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 11 नंबर की कुंभ राशि बैठा हुआ मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सभी का एक ही है, फॉर्मूला वही है। गुरुदेव आ गया। अब यहाँ कर्कट राशि का देखेंगे। अब 4 नंबर की कर्कट राशि में कोई भी ग्रह बैठा है 0 अंश से लेकर के 10 अंश के बीच में, तो वो होरा कुंडली में भी, दृष्टांत कुंडली में भी वो कर्कट राशि पर ही ग्रह बैठा हुआ मिलेगा। और अगर कर्कट राशि में कोई भी ग्रह 10 अंश एक कला से लेकर के 20 अंश के बीच में बैठा होगा, तो वो दृष्टांत कुंडली में कर्कट राशि से गिनने पर 5 नंबर की राशि, 4 में हम 4 जोड़ेंगे तो 8 नंबर की वृश्चिक राशि में वो होरा कुंडली में ग्रह बैठा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए अगर कोई भी ग्रह कर्कट राशि में लग्न कुंडली में 20 अंश एक कला से लेकर के 30 अंश के बीच में बैठा होगा, तो होरा दृष्टांत कुंडली में वो तृतीय दृष्टांत में होने के कारण वो कर्कट राशि से गिनने पर 9 नंबर की राशि, तो 4 नंबर की कर्कट राशि 4 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12, अर्थात मीन राशि पर बैठा हुआ मिलेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बताइए? जी गुरुजी। जी गुरुजी। कोई कठिन लग रहा है अब? गुरुजी एक बार कुंडली में और समझा दीजिएगा ताकि क्लियर हो जाए। हाँ चलिए ठीक है, कुंडली में वहां समझाते हैं। अब यहाँ उदाहरण के तौर पर यहाँ देखिए, उदाहरण के तौर पर यहाँ एक दिया हुआ है, यहाँ उदाहरण के तौर पर दृष्टांत कुंडली का दिया हुआ है विस्तार में, अभी इसको समझेंगे। अब ये दिया है उदाहरण के तौर पर कर्कट राशि, अर्थात 4 नंबर की कर्कट राशि में भोग करके लग्न सिंह राशि का 23 अंश 25 का, ये कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर कहीं लग्न मान यहाँ लिखा है जैसे 4 लिखा है, उसके बाद 23 लिखा है, 25 और 27, तो 4 का तात्पर्य आप ऐसा नहीं मानना है कि 4 नंबर की कर्कट राशि का ही 23 अंश भोग कर रहा है, राशि अंश अगली कला, राशि का। तो ये 4 नंबर की कर्कट राशि को भोग करके वो सिंह राशि का, सिंह राशि के राशि अंश का भोग कर रहा है। भोग कर रहा हमेशा है। जो ये लिखा रहता है वो गत राशि लिखा रहता है, जो भोग कर चुका है। तो यहाँ लिखा हुआ है सिंह राशि का 23 अंश। अब ये कोई ऐसे सोच रहे होंगे 4 नंबर की राशि है, 5 नंबर सिंह राशि क्यों बोल रहे हैं, तो ये कारण ये है कि 4 नंबर वो भोग कर चुका है, 5 नंबर की सिंह राशि का 23 अंश 25 कला 27 विकला, यहाँ लिख दिया, अर्थात सिंह राशि के 23 अंश 25 कला और 27 विकला है। तो ये तृतीय दृष्टांत हुआ, ये सिंह राशि का तृतीय दृष्टांत हुआ। तो तृतीय दृष्टांत में क्या होता है, उस राशि से 9 नंबर की राशि, तो 5 नंबर सिंह राशि है, 5 में हम क्या करेंगे, 9 की जगह में 8 जोड़ेंगे, हमने कहा था 8 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13। तो 1 से होगा। 1 नंबर मेष लग्न का होरा कुंडली में लग्न हुआ, ये लग्न मेष लग्न हुआ कि नहीं हुआ, देखिए उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया? जी गुरुदेव। अब यह अन्य उदाहरण भी दिया हुआ है। अब अन्य उदाहरण यहाँ दिया है, अर्थात यह लग्न सिंह राशि का तृतीय दृष्टांत मेष राशि की हुई, तो इसलिए सिंह राशि से 9 नंबर की राशि, तृतीय दृष्टांत होने के कारण उस राशि से 9 नंबर की राशि। अब यहाँ चार्ट भी दिया है, तो सिंह राशि से 9 नंबर की राशि कौन सी होगी तृतीय दृष्टांत में, ये देखिए सिंह राशि का पहला दृष्टांत सिंह राशि का ही हुआ, दूसरा दृष्टांत जो होगा उससे पंचम राशि, सिंह राशि से पंचम राशि धनु राशि,
और तृतीय दृष्टांत उससे 9 नंबर की राशि अर्थात मेष राशि। तो ये तृतीय दृष्टांत होने के कारण मेष राशि की कुंडली हुई। अब यहाँ दिया हुआ है ग्रहों के अन्य अतएव दृष्टा कुंडली का लग्न मेष लग्न का होगा। अब ग्रहों के विचार के लिए प्रत्येक ग्रह का स्पष्ट मान लिया तो मान लीजिए अब यहाँ दिया है सूर्य। सूर्य 0 राशि अर्थात 0 राशि का तात्पर्य है मेष राशि में, मेष राशि, मेष राशि 0 का तात्पर्य मेष राशि, ठीक है। मेष अब राशि। इस राशि का 10 अंक 7 कला 34 विकला अर्थात राशि का 10 अंश 27 कला और 35 विकला योग करता है। तो मेष राशि का 10 अंश बीत जाने के कारण सूर्य मेष राशि का द्वितीय दृष्टांत में है, सिंह राशि तो में चला गया। दृष्टांत में है। तो मेष राशि में पंचम राशि पर सूर्य होगा। तो मेष राशि से द्वितीय दृष्टांत कौन सा होगा? पंचम राशि। तो मेष राशि सिंह राशि, सिंह राशि। एक मेष है, एक में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 नंबर सिंह राशि। तो अब ये दृष्टांत कुंडली में सूर्य कहाँ बैठा है? सिंह राशि पर। ये 5 नंबर सिंह राशि पर बैठा हुआ है, ठीक है। समझ में आया? क्लियर है गुरुजी। जी जी। ये समझ में नहीं आया गुरुजी। ये पढ़ेंगे ना, ये हिंदी में आराम से पढ़ेंगे, सब समझ में आ जाएगा। फिर नहीं आएगा तो समझ प्रैक्टिस पड़ेगा। बार में थोड़ा सा इसको अभ्यास करेंगे, समझ में आ जाए। अब ये सूर्य अर्थात मेष राशि में 10 अंश 7 कला 34 विकला में बैठने के कारण द्वितीय दृष्टांत हुआ। तो द्वितीय दृष्टांत उस राशि से पंचम राशि की होगी अर्थात सिंह राशि। तो सूर्य दृष्टांत कुंडली में सिंह राशि में बैठा है। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं यहाँ। अब यहाँ चंद्रमा मेष राशि भोग करके वृष राशि का 0 अंश 26 कला 47 विकला, ठीक है, 47 विकला में है। वृष राशि का आपका 0 अंश 26 कला 47 विकला में, अर्थात ये प्रथम दृष्टांत में है वृष राशि का, प्रथम दृष्टांत। तो ये चंद्रमा होरा कुंडली